अमित शाह का सिर काटने की इच्छा रखने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अब सनातन के खिलाफ बोलती नजर आई हैं। महुआ मोइत्रा हिंदू समुदायों को बीजेपी को वोट देने के लिए कोस रही हैं और कह रही हैं कि सरकारी योजना का पैसा वे टीएमसी से लेते हैं और वोट बीजेपी को देते हैं। आखिर क्यों? नमस्कार, मैं हिमांशी और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, तृणमूल कार्यकर्ताओं की बैठक में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सनातनियों के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी की, जिसमें विशेष रूप से नाम शूद्र कम्युनिटी को निशाना बनाया गया। वीडियो में महुआ मोइत्रा ये कहते हुए सुनाई दे रही हैं, साल भर तो तुम तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हो, लेकिन चुनाव के समय सनातनी बन जाते हो। उन्होंने नाम शूद्र समुदाय को निशाना बनाते हुए अपमानजनक टिप्पणियां की, जैसे कि सरकारी फंड को अपनी पार्टी की संपत्ति बताते हुए उन पर तंज कसा कि वे भाजपा को वोट देते हैं लेकिन तृणमूल की योजनाओं का लाभ लेते हैं। महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि एक अनुसूचित जाति की महिला को लक्ष्मी भंडार योजना के माध्यम से 1200 रुपए मिलते हैं और SC/ST नाम शूद्र बूथों पर जब मतपेटियां खोली जाती हैं तो भाजपा को 85 वोट और अन्य दलों को 15 वोट मिलते हैं। लकड़ी की माला पहनकर सभी सरकारी खैरात लेने आते हैं। सभी के पास स्वास्थ्य साथी कार्ड है और वे लक्ष्मी भंडार का लाभ लेते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान भाजपा ही होती है। महुआ जी, पहली बात तो वो खैरात नहीं, सरकारी सहायता है जो टीएमसी के पर्सनल फंड से नहीं बल्कि सरकारी कोष से मिलती है, तो इसका एहसास जताना बंद कीजिए। महुआ मोइत्रा सिर्फ इसलिए हिंदू समुदाय को भला बुरा कह रही हैं क्योंकि उन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया। टीएमसी को वोट नहीं देंगे तो हिंदुओं को इंसल्ट किया जाएगा, सरकारी सहायता नहीं दी जाएगी, उनकी रक्षा नहीं की जाएगी। हिंदू किसको वोट करेंगे ये भी महुआ मोइत्रा और उनकी पार्टी तय करेगी। पर दोस्तों, यही तो होता है पश्चिम बंगाल में, जहां टीएमसी के नेता बेझिझक हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देते हैं, हिंदुओं के खिलाफ दंगे होते हैं और अब तो उनकी वोट देने की आज़ादी पर भी कमेंट किया जा रहा है। महुआ मोइत्रा ही नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा हिंदू धर्म को अपमानित करना एक नॉर्मल बात हो गई है। उदाहरण राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी फिरहाद हकीम का है, जो कोलकाता के मेयर और शहरी विकास, नगरपालिका मामलों और आवास मंत्री हैं। उन्होंने 2023 में कहा था कि इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी, जो स्पष्ट रूप से बंगाली संस्कृति और हिंदू पहचान को चुनौती देता है। ये बयान हिंदू भाषा और संस्कृति को कमज़ोर करने की दिशा में इशारा करता है, क्योंकि उर्दू को प्रमोट करके वे बंगाल की मूल पहचान को बदलने की बात कर रहे हैं। अब फिरहाद हकीम का ही दूसरा मामला सुनिए, जहां उन्होंने कहा था कि जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए वे दुर्भाग्यशाली हैं और हमें इस्लाम को उनमें फैलाना चाहिए, जो हिंदुओं को काफिर बताते हुए कन्वर्जन की अपील है। इसके अलावा भी वो इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि भले ही अभी वे पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक हैं, पर जल्द ही उनका समुदाय बहुसंख्यक होगा। तीसरी घटना हुमायूं कबीर की है, जो टीएमसी के विधायक रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं को धमकी देते हुए कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो मुस्लिम विधायकों को बाहर फेंक दिया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने हिंदू समुदाय को अपमानित करने वाले बयान दिए जो एंटी हिंदू भावना को बढ़ावा देते हैं। एक चुनावी सभा में वो यहाँ तक बोल चुके हैं कि मुर्शिदाबाद में हिंदू 30% हैं जबकि मुस्लिम 70% हैं। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर दंगा लगाने की कोशिश हुई तो मुसलमान हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रहेंगे। 2 घंटे के अंदर ही भागीरथी नदी में नहीं बहा दिए तो वे राजनीति छोड़ देंगे। इन सब के अलावा महुआ मोइत्रा तो हिंदुओं को अपमानित करने के मामले में पुरानी खिलाड़ी हैं। महुआ मोइत्रा मां काली का अपमान कर चुकी हैं, शिवलिंग का मजाक उड़ा चुकी हैं और गौमूत्र का मजाक भी बना चुकी हैं। दोस्तों, टीएमसी के लीडर्स लगातार हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं और कमाल की बात यह है कि पार्टी लीडरशिप उन्हें रोकती भी नहीं है। पार्टी लीडरशिप रोकेगी भी कैसे? ममता बनर्जी तो खुद हिंदुओं के खिलाफ दिखाई देती हैं। ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर कहा कि भाजपा ने गंदा धर्म बनाया है।
उन्होंने हिंदू धर्म को गंदा बताकर इस्लाम को प्रमोट करने का प्रयास किया था। दोस्तों, इन सभी घटनाओं में तृणमूल नेता हिंदू धर्म को निशाना बनाते हुए इस्लाम को मजबूत करने की बात करते हैं, जो बंगाल में हिंदू पहचान को चुनौती देता है। और ऐसे ही बयानों के बीच जब पश्चिम बंगाल में कम्युनल दंगे होते हैं तो वे महज अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि हिंदुओं को खत्म करने की रणनीति की तरह नजर आते हैं। हिंदू विरोधी बयानों को ममता बनर्जी ने साइलेंट राजमंदी दी है। ममता बनर्जी ने कभी भी इन एंटी हिंदू बयानों की निंदा नहीं की, बल्कि ऐसे नेताओं को पार्टी में प्रमुख पदों पर बनाए रखा है। जैसे फरहाद हकीम को मेयर और मंत्री बनाया। जब महुआ मोइत्रा ने हिंदू देवताओं का अपमान किया तो ममता ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, जो उनकी सहमति दर्शाता है। ममता खुद हिंदू विरोधी बयान देती हैं, जैसे बांग्लादेश में हिंदू हिंसा के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराना, लेकिन बंगाल में हिंदू दंगों पर चुप रहना। वे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करती हैं, हिंदू मंदिरों पर हमलों को नज़रअंदाज करती हैं और तृणमूल नेताओं के बयानों पर साइलेंस बनाए रखती हैं, जो उनकी मौन सहमति को साबित करता है। इससे साफ है कि ममता बनर्जी की लीडरशिप में तृणमूल हिंदू विरोधी एजेंडे को बढ़ावा दे रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।